कट कट वापस कट हो गए। स्टार्टिंग हेलो फ्रेंड, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो फ्रेंड, यदि आपके एग्जाम के लिए ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है, आपको 1 मंथ के अंदर प्रिपरेशन करना है, तो कैसे आपको प्रिपेयर करना चाहिए एग्जाम के लिए? एग्जाम से 1 महीने पहले आपकी स्टडी करने की क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए? तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको प्रॉपर स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ कि 1 मंथ में कैसे आप पढ़ाई कर सकते हो, कैसे अच्छे मार्क्स ला सकते हो। तो चलो फ्रेंड, मैं आपको बताता हूँ। सबसे फर्स्ट, यदि आपको देखना है कि एग्जाम के लिए आपके पास कितने टाइम बचे हैं, यदि 1 मंथ का ही टाइम है तो आपके पास एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए। यदि आप प्लान के हिसाब से स्टडी नहीं करोगे, आपके पास प्रॉपर प्लानिंग नहीं रहेगा, तो फिर आप अच्छे मार्क्स स्कोर नहीं कर सकते हो। तो प्लानिंग में क्या प्लान होना चाहिए? आपको अभी क्या करना है, स्टडी के लिए थोड़ा ज़्यादा टाइम देना है। यदि आपके एग्जाम के लिए 5 महीने 6 महीने रहता है, तो आपको क्या करना था, डेली 2 घंटे 3 घंटे पढ़ोगे तो भी चलेगा। बट यदि एग्जाम के लिए आपके पास 1 मंथ का टाइम है, तो ऐसे में आपको एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा। जहां पे आपको 2 घंटा स्टडी करना चाहिए था, वहां पे आपको 5 से 6 घंटा स्टडी करना पड़ेगा। दूसरी चीज, जब आपको पता है कि एग्जाम के लिए 1 मंथ है, तो आप पूरा सिलेबस नहीं पढ़ सकते हो। यदि आप पूरा सिलेबस पे फोकस करोगे तो कोई भी चीज आपका क्लियर नहीं होगा। तो इसके लिए आपके पास क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकालना चाहिए। जिससे क्या होता है, एक्चुअली में होता क्या फ्रेंड, जो 80% क्वेश्चन होते हैं वो 20% चैप्टर से आते हैं, 20% टॉपिक से आते हैं। मतलब जो एग्जाम का 80% मार्क्स होता है ना, वो 20% चैप्टर से ही कवर हो जाते हैं। आपके यदि सब्जेक्ट में 10 चैप्टर है, तो उसमें से 4 चैप्टर ही ऐसे रहेंगे जो आपको 70 to 60% मार्क्स देते रहेंगे। और थर्ड थिंग, जो आपके क्वेश्चन होते हैं ना, जो लास्ट के 5 साल के क्वेश्चन होते हैं, उसमें से आपके 60% क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो यदि आपके पास 1 मंथ का टाइम बचा हुआ है, तो सबसे पहले आपको एक प्लानिंग बनाना है, एक शेड्यूल बनाना है कि आपको कितने घंटे स्टडी करना है। दूसरा, आपको आइडेंटिफाई करना कि कौन से चैप्टर का वेटेज ज्यादा है, कौन से चैप्टर के लिए कौन से चैप्टर को पढ़ना इंपॉर्टेंस है। उसके बाद आपको देखना है कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो बार बार आता है, और वो कौन से चैप्टर है जिसका वेटेज ज्यादा है। इसके बाद आपके पास एक नोट्स होना चाहिए, जिसमें इंपॉर्टेंस फॉर्मूले जो होते हैं, इंपॉर्टेंस पॉइंट्स होते हैं, वो आपको नोट डाउन करके रखना है। उसको बार बार आपको रिवाइज करना है। और लास्ट थिंग बच्चा, यदि आप एग्जाम देने जाते हो, तो एग्जाम में आपको हमेशा एक चीज टारगेट रखना है कि पेपर आपका जो है वो 100% अटेम्प्ट होना चाहिए। क्वेश्चन आपको आए ना आए ये मैटर नहीं करता है, हर एक क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है। यदि आप 1 मंथ के टारगेट पे स्टडी कर रहे हो, 1 मंथ का स्ट्रेटेजी बना रहे हो, तो आपके माइंड में एक चीज क्लियर होना चाहिए कि आपको 100% के 100% क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। इसके लिए करना क्या है, आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेने हैं और उनको सॉल्व करके जाना है, जिससे आपको एक आइडिया मिलेगा कि कैसे आपको क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। मैं चीज़ों को सिस्टमेटिक वे से बता दूं कि कैसे आपको 1 मंथ में तैयारी करना है। आपके पास एक प्रॉपर प्लानिंग होना चाहिए, जिसके अंदर कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, कौन से सब्जेक्ट के लिए कितना टाइम देना है। दूसरा, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से वो आपको पता होना चाहिए। थर्ड, कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होते हैं एग्जाम में। इसके अलावा फोर्थ, आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेके सॉल्व करने हैं। फिफ्थ, आपको प्रैक्टिस करना है एग्जाम देकर। और सिक्स, एग्जाम में आपको 100% क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। यदि आप ये स्ट्रेटेजी फॉलो करते हो फ्रेंड, तो 110% आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर करोगे और आपके अच्छे परसेंटेज आएंगे। यदि आपके सही डायरेक्शन में आप स्टडी नहीं करते हो, तो फिर मतलब नहीं है, फिर आपको परसेंटेज, आपके पास 6 महीने का टाइम रहेगा तो भी आप प्रॉपर मार्क्स नहीं स्कोर कर सकते हो। थैंक यू सो मच फ्रेंड।